सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। अपनी बातों और लक्ष्य के पक्के एपीजे कलाम स्वयं सूरज की तरह खुद को जलाकर पृथ्वी को रोशनी देने वाले एकमात्र सरल इंसान थे। सपने देखने के साथ साथ उन सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखने वाले एपीजे कलाम हर युवा के लिए ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी ना रुके ना थके जब तक मंजिल तक न पहुंच जाए। एक आम व्यक्ति से मिसाइल मैन का सफर तय करने में डॉक्टर एपीजे कलाम को कई वर्षों का संघर्ष करना पड़ा, पर अंत में उनकी जीत हुई। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। वो एक मस्जिद में इमाम और नाविक थे। उनकी माता का नाम आशी अम्मा था। वो एक हाउसवाइफ थी। कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके अंक ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, पर फिर भी वो अपने शिक्षकों द्वारा एक मेहनती स्टूडेंट कहलाए गए। उनके पिता के व्यवसाय से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलाम की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। बिगड़ी आर्थिक स्थिति की वजह से कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। कलाम स्कूल से आने के बाद समाचार पत्र को घर घर बांटने का काम किया करते थे। नई चीज़ें सीखने की चाह होने के कारण कलाम किताबों में घंटों वक्त बिताया करते थे। कुछ करने की ख्वाहिश बचपन से ही उनके अंदर धीमे धीमे आग की तरह सुलग रही थी। इसी के चलते डॉक्टर कलाम ने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मद्रास चले गए। कलाम के करियर की बात करें तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना शुरू किया। पर न जाने क्यों कलाम को अपने कार्य से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। 1969 में इसरो में कलाम की एंट्री हुई, जहां कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के रूप में कार्य करने लगे। कलाम की दिन रात की मेहनत और लगन ने परियोजना को सफल करा। भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में शामिल किया। कलाम ने एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, पर 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा उनके प्रोजेक्ट पर टीम बनाई जाए। कलाम ने नासा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट वायलेंट पर भी काम किया, जहां कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। 10 जून 2002 कलाम के लिए बहुत अहम दिन था, जब उन्हें NDA यानी नेशनल डोमेस्टिक अलायंस ने राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया और फिर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम को भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत रत्न के साथ साथ उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड और मिशन इंडिया। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम में जुड़े होने के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। 27 जुलाई 2015 भारत के लिए काला दिन, जब कलाम शिलोंग चले गए, जहां उन्हें लेक्चर देना था। पर लेक्चर शुरू हुए 5 ही मिनट हुए थे कि उन्हें बेचैनी हुई और वो जमीन पर गिर गए। कलाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मिसाइल मैन ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली।